अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर हम लोग चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा चैट जीपीटी को यूज़ करते समय। आखिर क्या रीज़न था कि एक ओपन एआई कंपनी के सीईओ सैम एल्टमैन को कंपनी से फायर कर दिया गया और फिर 4 दिनों में रिजॉइन क्यों कर लिया गया? इन सब के पीछे इनका क्या मोटिव था? आखिर कौन सीईओ को कंपनी से फायर कर सकता है? क्या एक सीईओ के ऊपर भी कोई इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जो कि ये डिसीजन लेता है कि कब किसे फायर करना है और कब किसे सीईओ बनाना है? और ये क्यू स्टार क्या है? क्या क्यू स्टार के आने से क्या किसी तरह का इम्पैक्ट चैट जीपीटी पे पड़ सकता है? क्या रियलिटी में एजीआई इतना खतरनाक है जितना कि इसे सोशल मीडिया पे बताया जाता है? आप सबका स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक एआई मॉडल के बारे में जो कि बहुत ही पॉपुलर और इम्पैक्टफुल हो गया इस टाइम, चैट जीपीटी और क्यू स्टार। ये ओपन एआई का एक रिमार्केबल प्रोजेक्ट है जो कि सुपरविजन, प्रोसेसिंग और कन्वर्सेशन में काफ़ी महारत रखता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। Sam Altman, the CEO of OpenAI, the startup behind ChatGPT. This changes everything. AGI is coming tomorrow. There are no jobs by the end of the year. And now people are like, why is it so slow? And I love that. I think that's a great thing about the human spirit, that we always want more and better. अगर आप चैट जीपीटी को और अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं तो आपको और अच्छे से प्रॉम्प्ट बनाना आना चाहिए। अब ये प्रॉम्प्ट होता क्या है? प्रॉम्प्ट बेसिकली ये होता है कि क्वेश्चन करना होता है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पर। इसका आंसर आपको टॉपिक वाइज या ऐसे के फॉर्म में मिल सकता है। जहाँ तक कि आईटी इंडस्ट्री में प्रॉम्प्ट इंजीनियर को सबसे एक्सपेंसिव पैकेज माना गया है अब तक का, करीब LP है। अगर कोई स्टूडेंट चैट जीपीटी से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो 80% चांस है कि टीचर उसके स्टेटमेंट को नेगलेक्ट कर देगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आपके माइंड में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे होंगे। ये मैं नहीं, ये बल्कि खुद चैट जीपीटी अपने डिस्क्लेमर में कुछ इस तरह डिस्क्लेम करता है। चैट जीपीटी का यूज़ जैसे कि असाइनमेंट बनाने में, ऐसे लिखने में, कोड, एल्गोरिदम और रेसिपीज लिखने में यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी को डेवलप करने वाली कंपनी ओपन एआई और उसके सीईओ सैम एल्टमैन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ इस तरह डेवलप किया कि पूरी की पूरी एआई रिवोल्यूशन को बदल कर रख दिया। और यहीं से सैम एल्टमैन का नाम का डंका चारों ओर पीटने लगा। सैम एल्टमैन का पूरा नाम सैमुअल हैरिस एल्टमैन है, जो कि 22 अप्रैल 1985 में जन्म हुआ, जो कि अमेरिकन एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर के रूप में जाने जाते हैं। फिर वो समय आता है नवंबर 2023। सैम एल्टमैन को ट्विटर के माध्यम से कंपनी से फायर कर दिया जाता है। कंपनी के सारे एम्प्लॉयर अचानक से हल्ला मचा देते हैं ये ट्वीट देखकर। हर कंपनी में बोर्ड ऑफ मेंबर होते हैं जैसे कि बीसीसीआई और उसके मेंबर मिलके किसी चीज पर डिसीजन लेते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी है। ओपन एआई के पिछले बोर्ड ऑफ मेंबर में सैम एल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन के अलावा 4 मेंबर थे, हेलेन टोनर, ताशा मैकॉलनी, इलिया सुस्कोवर और एडम डी एंजेलो। अब नए बोर्ड ऑफ मेंबर में अल्टमैन और ब्रॉकमैन के अलावा केवल एक मेंबर एडम डी एंजेलस बचे हैं। सैम एल्टमैन को फायर करने की वजह पूछा गया तो बताया गया कि सैम एल्टमैन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आते थे। वह जब भी बात करते थे तो कुछ छुपाते थे। सैम एल्टमैन खुल के बात करना पसंद नहीं करते थे। इन सब की वजह क्यू स्टार को बताया जाता है। क्यू स्टार के कारण सैम एल्टमैन को कंपनी से फायर किया गया। ये सब मैटर चल ही रहा होता है कि सैम एल्टमैन एक फोटो शेयर करते हैं। इस फोटो में दिखता है कि सैम एल्टमैन कंपनी में प्रेजेंट है। काफी एम्प्लॉयर को ये लगने लगता है कि सैम एल्टमैन कंपनी में वापस आ गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओपन एआई के काफी एम्प्लॉयर ट्वीट करके कहने लगते हैं कि सैम एल्टमैन अगर हमारे बीच वापस नहीं आते तो हम इस कंपनी से रिजाइन दे देंगे। ये सब सुनते ही सैम एल्टमैन को 4 दिनों के अंदर में कंपनी में हायर कर लिया जाता है एज अ सीईओ ऑफ ओपन एआई। यहाँ पे मैंने क्यू स्टार की बात की। अब ये क्यू स्टार है क्या? नाउ जंप इनटू द मेन टॉपिक। क्यू स्टार कुछ और नहीं बल्कि AGI ही है। AGI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। क्यू स्टार प्रोजेक्ट का एम है जो कि AGI को अचीव करना है, जो कि ह्यूमन लाइक परफॉर्म और सुपरविजन प्रोसेस करना है। ओपन एआई का एक ही एम है AGI को लेकर, टू परफॉर्म गिवन टास्क लाइक अ ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब आप यहाँ पर ही समझ सकते हो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस कितना पावरफुल थिंग है हम ह्यूमंस के लिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि जो लोग सोचते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा अपकमिंग जनरेशन में, वो लोग यहाँ पे टोटली रॉन्ग हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा इसको और अच्छे से समझाने के लिए। एडोबे ब्रॉडकास्ट, गिमनी, न्यूमरस, फार्मर, फीडली, हाइजन लैब, लुनार्डो एआई और सोरा जैसे कई एआई हैं जो आपकी गिवन टास्क को इन्हेंस करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे वो नॉइज़ कैंसलेशन ऑडियो रिकॉर्ड करना हो या फिर कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करना हो
या फिर एक्सेल में प्रो होना हो, या फिर किसी वीडियो का टेक्स्ट क्रिएट करना हो, इन सब एआई का यूज़ करके आप टाइम बचा सकते हो। सपोज दैट आपको कोई कॉलेज या कंपनी में कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, आपको उसका प्रेजेंटेशन बनाना होगा। आप एआई गामा का यूज़ करके विद वन क्लिक आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो, विद वन क्लिक। बट लेकिन जब तक आप अपनी क्रिएटिविटी ऐड नहीं करोगे ड्यूरिंग एआई यूजिंग, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस एआई को काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। जो आप करके दे रहे हैं वो ऑलरेडी और लोग करके उसको दे रहे हैं, तो आपका क्या फ़ायदा हुआ उस एआई को यूज़ करके देने का। लेकिन जब तक अपनी क्रिएटिविटी उस प्रेजेंटेशन में ऐड नहीं करोगे, तब तक आपकी कोई वैल्यू क्रिएट नहीं होगी। आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके आप नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हो। अब क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि लोग एआई को इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों बोलते हैं। ये लोगों की गलती नहीं है, ये वही बोलते हैं जो सीनियर बोलते हैं, और यहाँ पे सीनियर इलॉन मस्क हैं। मेरे ओपिनियन से ये सब सच नहीं है। ये सब जो हमें बताया और दिखाया जाता है, इस सब के पीछे डार्क रियलिटी है। मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसकी मार्केटिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर। ठीक इसी तरह ओपन एआई की स्टोरी है। आप अपना दिमाग थोड़ा यहाँ पे यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा सैम एल्टमैन कंपनी से फायर्ड इसलिए किए जाते हैं कि सोशल मीडिया पे इनके चर्चे बने रहें। सिंपल मेथड, जो दिखता है वो बिकता है। इन सब का मेन रीज़न है फॉर प्रॉफिटेबल कंपनी। इस प्रोजेक्ट में इलॉन मस्क भी मर्ज थे। फिर कुछ टाइम बाद इलॉन मस्क इस प्रोजेक्ट से अपना मन बदल लेते हैं, यह कहकर कि उनके पास कई सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हैं। वो अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं। एक्चुअल में मेन रीज़न कुछ और होता है। Elon Musk is suing OpenAI for breach of contract. The billionaire entrepreneur says the US firm is now putting profit before its founding principle of developing AI responsibly. Now come into the real world. अपकमिंग जनरेशन के आईटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग पॉइंट है। आने वाले समय में वही पर्सन सर्वाइव करेगा आईटी फील्ड में जो कि क्रिएटिव, स्किलफुल और टू बी गुड कम्युनिकेटर हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जरूर शेयर करें। Thank you.